सो प्रीवियस सेशन पर हमने सर्चिंग टेक्निक को स्टार्ट किया डेटा स्ट्रक्चर के अंदर। हमारे पास दूसरा टाइप जो कि नेमली बाइनरी सर्च के नाम से जाना जाता है, इस चीज़ के हवाले से हम जानेंगे इस सेशन पर। एज अ नेम सजेस्ट बाइनरी सर्च से हमें पता चल रहा है कि कोई दो नंबर्स के दरमियान ये चीज़ें एक सर्चिंग टेक्निक को इस्तेमाल कर रही हैं। तो बाइनरी सर्च फॉलोज डिवाइड एंड कंकर अप्रोच। डिवाइड एंड कंकर अप्रोच एक एल्गोरिथमिक अप्रोच है जो हमारे प्रॉब्लम को डिवाइड फर्दर करता जाता है और डिवाइड फर्दर करने के बाद उसे सॉल्व करता है। मैं बिल्कुल सिंप्लीफाइड फॉर्म पर कहूँ तो अगर आपके पास एक प्रॉब्लम मौजूद है इस फॉर्म पर, ठीक है, जिसके 4 पार्ट हैं फॉर एग्जांपल, तो सबसे पहले वो क्या करेगा, एक पार्ट को ब्रेक करेगा, यानी इनको 2 पार्ट में डिवाइड करेगा और इन्हें 2 पार्ट में डिवाइड करेगा। उसके बाद फिर इनके सेपरेट चंक बनाएगा एज लाइक दिस 1 2 एंड 3 4 अलग अलग। उसके बाद इसे सॉल्व करेगा, फिर इसे सॉल्व करेगा, फिर इन दोनों को दोबारा से मर्ज करेगा, फिर इसे सॉल्व करेगा, इसे सॉल्व करेगा, इन दोनों को दोबारा मर्ज करेगा और एट लास्ट इन दोनों को मर्ज करके दोबारा उसी इनिशियल पॉइंट पर लेकर आ जाएगा जिसमें प्रॉब्लम मौजूद थी। ठीक है, ये डिवाइड एंड कंकर का अप्रोच है, इसी चीज को ये यूज करता है। दैट लिस्ट इन डिवाइड इनटू 2 halves and the item is compared with the middle element of the list. If match is found, then the location of the middle element is written. Otherwise, we search into either of the halves depending upon the result produced through the match. ठीक है, यानी वो अपने प्रॉब्लम को 2 चंक में डिवाइड करेगा, जैसे आप मिड वैल्यू यहाँ पर देख रहे हो। उसके बाद वो चेक करेगा कि एक्चुअली मुझे लोअर वाले पार्ट पर जाना है या हायर वाले पार्ट पर जाना है और उस स्पेसिफाइड नंबर को सर्च करना है जो यूजर ने दिया है। अल्गोरिथमिक स्पेस के स्टेप्स के अंदर ये बात हमें और भी बेहतर तरीके से समझ में आएगी। ठीक है, ये कुछ स्टेप्स हैं। अगर मैं स्टेप्स को डिस्कस करूं तो सबसे पहले कहा जा रहा है स्टार्ट विद द मिडल एलिमेंट। सबसे पहले हमें मिडल एलिमेंट से स्टार्ट करना है। इफ द टारगेट वैल्यू इज इक्वल टू द मिडल एलिमेंट ऑफ द एरे देन रिटर्न द इंडेक्स ऑफ द मिडल एलिमेंट। अगर मुझे मिडल पे ही वो वैल्यू मिल गई तो हम उसी के इंडेक्स को रिटर्न कर देंगे। इफ नॉट, अगर ना मिली, देन कंपेयर द मिडल एलिमेंट विद द टारगेट वैल्यू। तो हमें कंपेयर करना होगा कि जो मिडल वैल्यू है क्या वो उस वैल्यू से छोटी है जिसको मैं सर्च कर रहा हूं या उससे बड़ी है। ठीक है, ये करने के बाद इफ द टारगेट वैल्यू इज ग्रेटर देन द नंबर इन द मिडल इंडेक्स देन पिक द एलिमेंट टू द राइट ऑफ द मिडल इंडेक्स एंड स्टार्ट विद द स्टेप नंबर 1। यानी अगर वहां से मिल गई तो मैं आगे वाले चंक में जाऊंगा, वगरना पीछे वाले चंक में जाऊंगा और दोबारा से स्टेप नंबर 1 से ऑनवर्ड चीजें स्टार्ट कर दूंगा। If the target value is less than the number in the middle index, then pick the element to the left of the middle index and start with the step number 1, जैसे मैंने पहले कहा। When a match is found, return the index of the element match. If not or no match is found, then return -1। यानी अगर किसी भी जगह पर वो वैल्यू मिल जाती है तो हम 1 रिटर्न करा देंगे और नहीं मिलती है तो -1 रिटर्न कराते हैं, जैसे हमने लीनियर या सिक्वेंशियल सर्च पे देखा। बहुत बेहतर तरीके से स्नैप पर हमें बात समझ में आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक एरे है। इस एरे के अंदर अगर आप एलिमेंट देखो तो हमारे पास 10 एलिमेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मुझे क्या करना है, इसको डिवाइड करना है 2 पार्ट में। तो इसका फॉर्मूला ये कहता है मिड का कि जो आपके एलिमेंट की, यानी जो आपके पास लिस्ट है जिस पे आप सर्चिंग अप्लाई करना चाह रहे हो, उसका इंडेक्स नंबर लो क्या है और हाई क्या है। ठीक है, तो आप देख रहे हो लो हमारा इंडेक्स नंबर क्या है, 0 है और हाई है 9। तो लो की जगह मैंने 0 लिखा, हाई की जगह 9 लिखा, 0 लिखा और डिवाइड बाय 4 2 सॉरी। तो 2 की वजह यही है क्योंकि ये हमारे फॉर्मूले में लिखा हुआ है, क्योंकि हमें 2 पार्ट में इससे डिवाइड करना है। अब इसका जो आउटपुट आता है वो आप देख रहे हो यहां पर 4.5 आ रहा है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर दफा एक होल नंबर ही आपके पास आए। इस दफा हमारे पास 4.5 है, सम टाइम आपके पास 5 आ सकता है, 5.5 आ सकता है, इस तरह के नंबर्स आ सकते हैं। अब यहां पर आप 2 तरह की टेक्निक यूज कर सकते हो अगर पॉइंट पर मौजूद है। या तो आप ट्रंकेट करो या होल नंबर यानी राउंड करो। यानी इसका मतलब है या तो आप 6 ले लो या फिर 4 ले लो। मैं इस एग्जाम्पल की बात कर रहा हूं, तो आप दोनों तरीकों से इस पे इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे एग्जाम्पल पे 4 लिया गया है तो मैं चाहूं तो 5 भी ले सकता हूं मिड टर्म पे। तो इस तरह से इस सॉर्टेड एरे के अंदर, क्योंकि हम पहले भी जान चुके हैं कि जब भी हम सर्चिंग टेक्निक इस्तेमाल करेंगे, जो भी आपके पास लिस्ट मौजूद है आप उसे सॉर्टेड फॉर्म पे लाएंगे। सॉर्टेड फॉर्म पे लाने के बाद हमारे पास 27 नंबर यानी एलिमेंट वो नंबर है यहाँ पर जो हमारे 2 पार्ट को ब्रेक करता है। ठीक है, ये मिड वैल्यू है। तो स्लाइड पे कहा जा रहा है नाउ वी कंपेयर वैल्यू सॉर्टेड एट लोकेशन 4 विद द वैल्यू बीइंग सर्च दैट इज 31। तो हम जो नंबर यहाँ पर सर्च कर रहे हैं वो 31 के रिस्पेक्ट से देख रहे हैं। We find that the value at location 4 is 27। तो इंडेक्स नंबर 4 पर जो वैल्यू मौजूद है वो 27 है, which is not a match, जो उससे मैच नहीं कर रही है। As the value is greater than 27 and we have a sorted array,
सो वी ऑल्सो नो दैट टारगेट वैल्यू मस्ट बी इन अपर पोर्शन ऑफ द एरे, यानी जो इस वैल्यू को मैं सर्च कर रहा हूं वो 27 से ज्यादा है, यही वजह है कि मैं इस तरफ जा रहा हूं। अगर लोअर होती तो मैं इसी स्टेप को इस तरफ करता, जैसे अभी हमने एल्गोरिथम के स्टेप पे भी देखा। अब ये वाली वैल्यू खुद ब खुद यहां से क्या हो गई, आउट हो गई, यानी अब इसका कोई काम यहां पर नहीं रहा। वी चेंज अवर लो टू मिड 1 एंड फाइंड द मिड वैल्यू अगेन। अब मुझे दोबारा से इनकी मिड वैल्यू मालूम करनी है, ठीक है। लिहाजा मिड वैल्यू मालूम करने के लिए आप फॉर्मूला देख रहे हो, लो इक्वल टू मिड प्लस 1 हो गया, यानी मिड की जो वैल्यू उसमें एक और वैल्यू मैं प्लस करूंगा, जो उसका आउट आएगा वही मिड की वैल्यू होगी। इस फॉर्मूले के रिस्पेक्ट से अवर न्यू मिड इज 7, यानी अब जो मिड की वैल्यू आई है वो इंडेक्स नंबर 7 पर मैच कर रही है। वही स्टेप यूज किया जो हमने प्रीवियस स्टेप पे किया था, लेकिन सिवाय इस स्टेप के कि लो की वैल्यू अब मिड प्लस 1 होगी, जो भी मिड की वैल्यू उसमें हम 1 ऐड करेंगे। तो अब ये मिड वैल्यू आ गई। जैसे ये मिड वैल्यू आई, द वैल्यू स्टोर एट लोकेशन 7 इज नॉट मैच, क्योंकि हमें स्टेप पे देखना था कि जो मिड वैल्यू है उस टारगेट से मैच कर रही है नहीं कर रही है। तो स्टेप नंबर अभी हमने प्रीवियस पे देखा है कि हम देखेंगे कि जो मैच कर रहा हूं वो उससे ज्यादा है या उससे कम है, तो यकीनी तौर पर उससे क्या है, कम है। तो हम इस फॉर्म पर चलेंगे। जैसे ही इस फॉर्म पर गया तो ये दोनों वैल्यू अब हमारे किसी काम की नहीं रही, तो ये हम आउट कर देंगे। अब आप देख रहे हो कि जैसे मैं इस फॉर्म पर आया तो हमारे पास 2 वैल्यू आ गई। तो 2 वैल्यू जैसे आई, हेंस वी कैलकुलेट द मिड अगेन, द टाइम इज 5। तो जैसे ही मैंने इन दोनों के दरमियान मिड मालूम किया तो वैल्यू क्या आ गई, 5। तो स्टेप नंबर 2 पे यही था कि जब भी मिड वैल्यू आती है हम अपने टारगेट के साथ उसे मैच करते हैं। जैसे ही उसे मैच किया हमें टारगेट वैल्यू यहां पर मिल गई 31, और यही हमारा आउटपुट है जो सर्चिंग के लिए था। So we conclude that the target value 31 is stored at location number 5। उसने मुझे रिटर्न करा दिया मेरे एल्गोरिथम ने कि स्टेप नंबर 5 पर, यानी इंडेक्स नंबर 5 पर वो रिक्वायर्ड वैल्यू मौजूद है जिसको आप सर्च कर रहे थे। बाइनरी सर्च हैव्स द searchable item and thus reduce the count of comparison to be made to very less number। तो इस तरह से हमने ना सिर्फ बाइनरी सर्च को अपने लिस्ट में अप्लाई किया, बल्कि साथ ही साथ आपने ये भी देखा कि यहाँ पर जो कंपैरिजन है, कंप्यूटेशनल पावर है, वो बहुत कम इस्तेमाल हुई एज कंपेयर टू द लीनियर सर्च। अगर इसी एग्जाम्पल को तुम लीनियर सर्च के जरिए से कर रहे होते, जैसे हम प्रीवियस सेशन पे देख रहे हैं कि हर दफा हम इसे करंट एलिमेंट बनाते और टारगेट से कंपेयर करते, फिर इसे करंट बनाते टारगेट से करते, फिर इसे करंट बनाते टारगेट से, एंड सो ऑन, ये स्टेप चलते रहते। लेकिन यहाँ पर वो स्टेप कितने कंज्यूम हुए, क्योंकि ये डिवाइड एंड कंकर को उसने रूल को यूज किया, जिसकी वजह से कंपैरिजन भी कम हुए और हम बहुत आसानी के साथ मूव हो सके अपने टारगेट एलिमेंट तक जिसको हम सर्च करना चाह रहे थे। तो ये इसका बेसिक एल्गोरिथम है। इस एल्गोरिथम के अंदर आप देख रहे हो कि सबसे पहले उन्होंने मैक्स वैल्यू मालूम करने के लिए लेंथ से -1 किया, ठीक है। जो भी लेंथ -1 करेंगे वो आपको वो वैल्यू मिल जाएगी जो 0 से 9 तक की थी, ठीक है, क्योंकि लेंथ हमेशा हमें 10 रिटर्न करता है। यही वजह है कि हमने -1 कर दिया और मिनिमम वैल्यू 0 ही है, क्योंकि जो फॉर्मूला था हमारा उसमें तुमने देखा था मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू थी, उसके बाद डिवाइड बाय 2 हो रही थी इस तरह की, ठीक है। उसके बाद मैक्सिमम से कंपैरिजन हो रहा है। कंपैरिजन होने के बाद हमने बिल्कुल उसी रूल को अप्लाई किया कि डिवाइड बाय 2 करो और उसमें जो स्टेप की वैल्यू है वो बढ़ाओ और चेक करो कि जो मिड वैल्यू आई है क्या वो टारगेट से मैच कर रही है, ठीक है। अगर मैच कर रही है तो कमेंट शो कर दो, अगर नहीं कर रही है तो उससे आगे जाओ, ठीक है, और गैस की वैल्यू से -1 करो या फिर मिनिमम की वैल्यू में ऐड करो। जिस तरह से वहां पर हमने ये देखा था कि टारगेट मैच ना हो तो या तो हमें चेक करना है ये वैल्यू ग्रेटर देन है, ठीक है, तो हमें यहाँ जाना है, और लेस देन है तो यहाँ जाना है। उन्हीं स्टेप्स को यहाँ पर बताया जा रहा है, और जो भी वैल्यू हमें जैसे ही फाइंड ना होगी तो हम इस स्टेटमेंट को रिटर्न करवा देंगे। इस स्टेटमेंट को रिटर्न करवाने का मतलब है +1 विच मीन वैल्यू फाउंड, और ये वो वैल्यू है रिटर्न -1 विच मीन वैल्यू नॉट फाउंड, क्योंकि हम इस कंडीशन में उसी वक्त दाखिल होंगे जब हमें रिक्वायर्ड वैल्यू मिल जाएगी। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के हवाले से बात करें तो जब भी हम डिवाइड एंड कंकर रूल को किसी भी एल्गोरिथम के अंदर इस्तेमाल होता हुआ देखते हैं तो हम देखते ही समझ जाते हैं कि यहाँ पर log n मौजूद है, क्योंकि जब भी वैल्यू डिवाइड हो रही होती है तो हम log n कॉम्प्लेक्सिटी को कंसीडर करते हैं। यहाँ पर log की जो लॉगरिथम वैल्यू होगी वो बेस 2 की होगी, ठीक है, बट स्टिल टू अंडरस्टैंड दिस बेटर वी जनरली कंसीडर अ बेस ऑफ 2। नॉर्मली हम बेस 2 को इस्तेमाल करते हैं। तो अक्सर इंटरव्यू में ये पूछा जाता है कि log 2 कॉम्प्लेक्सिटी किसकी हो सकती है और किस चीज़ को शो करती है। तो log 2 जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो बाइनरी सर्च की है, और ये इस बात को शो करती है कि जिस एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी ये है वो डिवाइड एंड कंकर रूल को कहीं ना कहीं या किसी स्टेप पर इस्तेमाल कर रही है। एट लास्ट कंपैरिजन देखेंगे इस जिफ इमेज पर, तो आप बहुत बखूबी समझ सकते हैं कि आप नीचे वाली इमेज पर देख रहे हैं
कि जो कंपैरिजन है वो इंडिविजुअली हर एक वैल्यू से हो रही है, जो हम प्रीवियस सेशन पे देख चुके हैं, सिक्वेंशियल यानी लीनियर सर्च। और ऊपर वो एग्जांपल है जो अभी हमने स्टेप बाय स्टेप एक एक प्रोसीजर पे देखा कि मिड वैल्यू होती है, फिर अलग मिड वैल्यू होती है, फिर उसके बाद एक और मिड वैल्यू होती है, और आप आखिर में आकर देखो कि उसको 11th इंडेक्स पर वो वैल्यू मिल जाती है जिसे वो सर्च कर रहा है। तो इस सेशन के अंदर हमने तफसीलन देखा कि एक्चुअली बाइनरी सर्च क्या है, वो किस तरह से वर्क करती है, और एट लास्ट हमने दोनों के दरमियान कंपैरिजन भी देखा कि लीनियर और बाइनरी सर्च क्या है, और दोनों में जो बेस्ट केस है यानी परफॉर्मेंस के रिस्पेक्ट से बाइनरी सर्च क्यों बेहतर है और इसके पीछे उसकी क्या वर्किंग है, वो सारी चीज़ें हमने स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर देखा।